हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं गणेश एक बार फिर से आप सभी का विधान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो एमपी के ग्वालियर ज़िले से संबंधित है। इसमें भी जो भी ग्वालियर ज़िले के महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ग्वालियर ज़िले की कौन कौन सी जानकारी आखिर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा लोगो है विधान क्लासेस का। इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, जिससे यह महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो अन्य सभी लोगों के पास भी आराम से पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है ग्वालियर जिला के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका, एक मिनट, जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आ गया है आपका पहला क्वेश्चन कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए सूरज सेन द्वारा गालब ऋषि के सम्मान में, बी मानसिंह द्वारा गालब ऋषि के सम्मान में, सी राजा मानसिंह द्वारा मृगनयनी की स्मृति में, और डी महाराजा अग्रसेन द्वारा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज सेन द्वारा गालब ऋषि के सम्मान में। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि ग्वालियर के किले के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। और तो आपके ऑप्शन है ए, एक किलो, इसे एक किलों का रत्न की संज्ञा, बी पूर्व का जिब्राल्टर, सी उपर्युक्त दोनों सही हैं, और डी है उपर्युक्त दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों सही हैं। देखिए, ग्वालियर का जो किला है इसे किलों का महारत्न की संज्ञा भी दी जाती है और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। देखिए आ गया ना कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्वालियर किला, ऑप्शन नंबर बी है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ऑप्शन नंबर सी है लश्कर, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर किला। देखिए, ग्वालियर जो आपका किला है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालियर से गुजरता है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो ग्वालियर से गुजरता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए NH75 यानी 75, ऑप्शन नंबर बी NH85, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा NH75। क्या होगा, NH75, यह ग्वालियर से गुजरता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि ग्वालियर में स्थित गोपांचल क्या है। क्या है आपका ऑप्शन कि ग्वालियर में स्थित गोपांचल क्या है। आपके ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ की मूर्ति वाला मंदिर, बी पार्श्वनाथ की प्रतिमा वाला पर्वत,
सी श्री कृष्ण मंदिर और डी केदारनाथ मंदिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ की मूर्ति वाला मंदिर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ की मूर्ति वाला मंदिर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यदि मैं पार्श्वनाथ की बात करूं तो यह जो जैन धर्म है उसके 23वें क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जो थे वो आपके कौन से थे? 24वें नंबर के थे। तो ये फैक्ट आप याद रखना। ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश का द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का द्वितीय कृषि विश्वविद्यालय है जो ग्वालियर में खोला गया है। ठीक है। और यदि मैं मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपके कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। और जो दूसरा है आपका वो है आपका ग्वालियर में। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दाता बंदी छोड़ का गुरुद्वारे में गोविंद हर गोविंद, यहाँ पर जो थोड़ी ये मिस्टेक हो गया है तो यहाँ पर आप इसे वो कर लेना। यहाँ पर हर गोविंद है। क्या है? हर गोविंद। हर गोविंद को किसने रखा था? ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है। तो आपका जो इसके ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी सूरज सेन ने, और ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने। जहांगीर ने हरगोविंद को दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे में रखा हुआ था। ठीक है। और यदि हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? सबसे प्रमुख न्याय की जंजीर। और जहांगीर के जो शासनकाल है उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसके काल में चित्रकला जो है वो आपकी इतनी विकसित हो चुकी थी कि जहांगीर ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि कोई चित्र बनाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस चित्र में किसी चेहरे के मतलब चित्र में भौहें किसने बनाई है और आँख और नाक कान किसने बनाए हैं, मतलब अलग अलग चित्र के अलग अलग हिस्सों को वह बता सकता था। ठीक है। तो ये इसने कहा। सूरज सेन ने ग्वालियर किले की निर्माण करवाया था। ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और शाहजहाँ जो है वो आपके इन्होंने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसका? ताजमहल का। और इनके काल में जो है वो स्थापत्य कला, यानी स्थापत्य कला जैसे मंदिर जो अपने भवन वन निर्माण की होती है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है कि बंदी छोड़ का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। ठीक है। बंदी छोड़ का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किले के समीप, ऑप्शन नंबर बी किले के अंदर, ऑप्शन नंबर सी किले के सामने,
और ऑप्शन नंबर डी किले के ऊपर। तो और यहाँ पर जो जिस किले की बात हो रही है वह आपका कौन सा, ग्वालियर का किला है। ठीक है, किसका किला है, ग्वालियर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किले के अंदर। देखिए ग्वालियर किले के अंदर बंदी छोड़ का गुरुद्वारा स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी समाधि ग्वालियर में है। ठीक है, किसकी समाधि ग्वालियर में है। आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद गौस, बी झांसी की रानी, और सी है आपका उपर्युक्त दोनों की समाधि, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मोहम्मद गौस और झांसी की रानी दोनों की समाधि ही ग्वालियर में स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पर हैं, ग्वालियर में स्थित हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें सोन चिड़िया को संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, जिसमें सोन चिड़िया को संरक्षण प्राप्त है। आपके ऑप्शन है ए सरोदघर, बी घाटी गांव, सी लश्कर और डी मुरार। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घाटी गांव। देखिए घाटी गांव जो अभ्यारण्य है आपका वो सोन चिड़िया के लिए संरक्षण प्रदान किया करता है, मतलब सोन चिड़िया जो है उसके लिए संरक्षण प्रदान करता है। तो ये फैक्ट आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद जी, तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य से संबंधित आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं। और ये क्वेश्चन आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आने की क्या है, पूर्ण संभावना है, उसमें आने की आपकी पूर्ण संभावना है। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए तथा साथ ही साथ इस जानकारी को अन्य लोगों तक ही भी शेयर कीजिए जिससे सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।